श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आए सुआसन लीजिए श्री ब्राजिय पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणाम भव हरुणाम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि की हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरे उमा वृषकेतु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणाम भव हरुणाम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। शंभ प्रसाद सुमति हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारे सुजन सुचित सुन लेहु सुधा सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदित घन साधु बरई राम सुजस बरबा मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई सुच्छा करई मलहान प्रेम भगत जो बरन न जाए सोई मधुरतासी सुशीतलताई सोजल सुकृत शालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मई गत सोजल पाप सकल श्रवण मग चलऊँ सुहावन भरऊँ सु नस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिरा सुट संसद संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणाम भव हरुणाम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचंद्र जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही मानता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद मुसुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध
सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनई सोबर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरनई सघन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अरथ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। शुकत साधु नाम गुण गाना, ते विचित जल विहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भगत निरूपन विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रत रस वेद बखाना। औरों कथा अनेक प्रसंगा, तै सुख पिक बहु बरन बिहंगा। पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाद एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री राम जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरनई कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सौरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार की कहना। काव्य के 9 रस तप के जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधु
के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। नाना प्रकार से भक्तों का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा है। और इस श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है।